सो ETF की पावर जो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शायद ही आपने अभी तक इंटरनेट पे देखे हो। यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आप नॉर्मल SIP करते हो, जो कि हर कोई करता है, वहाँ पे अगर आप 66 लाख रुपए तक बना पाते हो, यहीं पे अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो, और जो मैं तरीका आज आपको बताने वाला हूँ, अगर इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो यही पैसे लगभग 4 CR के आसपास बन सकते हैं। सेम टाइम में, सेम इन्वेस्टमेंट में कोई आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बशर्ते है क्या कि अगर आप यहाँ पे SIP में इन्वेस्ट करते हो, जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है, इसका दोगुना रिटर्न मिल सकता है अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो। ETF इन्वेस्टिंग को अगर समझकर आप इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, कोई ये जादू नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के और थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के अपना इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे करना है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हवाई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपये की SIP करते हो और आपको यहाँ पे 15% का अगर मान लेते रिटर्न मिल जाता है, अगर हम मान लेते 15% का मिल जाता है रिटर्न, और 20 साल के टाइम ड्यूरेशन के दौरान में हमारे पैसे वहाँ पे बनते हैं लगभग 66 लाख रुपए। ठीक है, हमारे ये पैसे SIP में बन गए। ये तो SIP कैलकुलेटर है। अगर इसी पैसे में हम 5,000 की SIP करते हैं, बस रिटर्न हमें यहाँ पे 30% का मिल जाता है अगर। ठीक है, अब कैसे मिलेगा अभी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अगर मिल जाता है इसी सेम टाइम ड्यूरेशन में हमारे पैसे लगभग 4 करोड़ से ऊपर बन सकते हैं। लेकिन उसको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप कहोगे इतना रिटर्न कैसे मिल सकता है, अभी आपको बताते हैं कैसे मिल सकता है, साथ में कौन सा ETF आपको लेना चाहिए, कौन सा ETF आपके लिए बेस्ट हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अब दोस्तों, हमारा जो कॉमन सवाल है ये है कि ETF है क्या। ठीक है, ETF है क्या। तो ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ये एक तरीके का फंड होता है। यहाँ पर कई सारी कंपनीज का एक बास्केट होता है। अब आप इसको यूँ समझ लीजिए, आप सब्जी मंडी में गए सब्जी खरीदने के लिए, आपको आलू लेना है, टमाटर लेना है, गाजर लेना है, मूली लेना है, और भी सब्जी आपको लेनी है, तो आपको अलग अलग दुकान पर जाना है और अलग अलग सामान आपको खरीदना है, जिससे आपका टाइम भी जाएगा और आपको परेशानी भी हो सकती है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति आया और कहता है कि भाई मेरी ऐसी दुकान है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और बिल्कुल वैल्यूएबल भाव में मिल जाएगी, आप इसको आराम से यहाँ से एक ही जगह से खरीद सकते हो, तो आपको सुविधाजनक लगेगा, आप वहाँ से उसको खरीद लोगे। तो सेम ये होता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब मान लेते हैं कि आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रेज है, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें अच्छे पैसे बना के मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, ये हमें नहीं पता होता, काफ़ी वोलेटाइल भी होता है। अब मान लेते हैं कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो हमें स्टॉक चुनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब जो ETF है ये आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। यहाँ पे कई तरह की कंपनी आपको एक ही ETF में देखने को मिल जाती है। अब मान लेते हैं अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 5-6 स्टॉक में। ठीक है, 5-6 स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी 50 का ETF है। ठीक है, निफ्टी 50 का आपको ETF आपको दिख जाता है। इस ETF में कई सारी कंपनीज है, भारत की जो टॉप 50 कंपनीज है। ठीक है, जो टॉप 50 कंपनी यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, और जो है कि ITC है, तो कई सारी कंपनीज है, यहाँ पे आपको इनका बास्केट देखने को मिल जाता है। अब दूसरी जो निफ्टी 50 का ETF ये है क्या, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। जो भारत की टॉप 50 कंपनी है इन ETF में आ जाती है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, आप अगर इन्फोसिस में इन्वेस्ट करो तो जोमेटो भाग जा रहा है, रिलायंस में इन्वेस्ट करो तो टाटा का ITC भाग जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये हमारे शेयर छूट जाते हैं हमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन निफ्टी 50 का ETF खरीदने में हमें एक यूनिट में 50 कंपनी का शेयर मिल जाता है। ठीक है, एक यूनिट हम इसका खरीद ले, हमें 50 कंपनी का शेयर मिल गया, और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब हम कंपनी के मालिक तो बन गए, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करने पड़े। ठीक है, ये चीज़ होती है ETF को लेके। इनमें जैसे HDFC, ITC, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, SBI जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आपको यहाँ पे टॉप 50 कंपनी देखने को मिल जाती हैं। अब आप कहोगे यार जो म्यूचुअल फंड है और ये ETF है, दोनों सेम लग रहे हैं हमको ज़रा सा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कई सारी कंपनीज का स्टॉक्स होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं भैया, ये बिल्कुल सेम आपको लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, जैसे मान लेते हैं आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब ट्रेन में आप टिकट लिए हैं, आप उसी ट्रेन में बैठ सकते हैं जिसका आप टिकट लिए हैं। दूसरी चीज़ क्या है,
आपको उसी डिब्बे में बैठना है, उसी बोगी में बैठना है जिसका आपने टिकट लिया है। एसी लिए तो एसी में बैठेंगे, जनरल लिए तो जनरल में बैठेंगे, स्लीपर लिए तो स्लीपर में बैठेंगे। आपको सीट नंबर डिसाइड कर दे, आपको इस सीट पे बैठना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो ETF है ये आपका एक मेट्रो ट्रेन की तरह से है, ठीक है। आपने टिकट ले लिया, आपको डिब्बे लगे हैं, जिस भी डिब्बे में आपको बैठना है आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हो। तो ये होता है ETF की खासियत। यहाँ ETF में कोई फंड मैनेजर नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी फीस भी बहुत ही कम होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसों को आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलती है। सपोज अगर आपने आज अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने आज अपना पैसा इन्वेस्ट किया 500 रुपये, ठीक है, तो ये पैसा अगले 500 रुपये जो है अगले दिन की NAV के साथ इन्वेस्ट होगा। लेकिन ETF में क्या है, अगर आप ETF में अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सेम डे की NAV मिल जाएगी, ठीक है, सेम डे का आपको NAV यहाँ पे मिल जाएगी, यानी स्टॉक मार्केट आवर में उस समय आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं SBI का ब्लू चिप फंड जो है, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे ETF का जो SBI का जो ETF है, SBI निफ्टी 50 ETF, इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कितना कम है। कंपनी सेम है, सारी कंपनी सेम है, लेकिन फीस इनकी इतनी कम आपको देखने को मिल जाती है। और ETF में कैसे आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं अभी हम वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ETF में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक साथ कई सारी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, सेम यही चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, लो एक्सपेंस रेशियो। अब दोस्तों ये म्यूचुअल फंड से जरा इसको अलग बनाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या है, लाइव ट्रेडिंग आवर। मतलब जब भी आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्केट आवर में अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, सेम डे के आपको NAV मिल जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको एक दिन की बात की मिलती है, अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। चौथी चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या है, पोर्टफोलियो आप रोज देख सकते हो अपना, ठीक है, हालांकि म्यूचुअल फंड में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डेली का पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल जाता है। पांचवी चीज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी दोनों में आपको यह फ्लेक्सिबल होता है। जब चाहो आप बाई वाला बटन दबाओ खरीद लो, सेल वाला बटन दबाओ बेच दो, ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है। यानी ETF वो थाली है, स्वाद में भी है और फायदेमंद भी है, ठीक है, दोनों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वाद मिल जाएगा, फायदा नहीं मिलेगा खाने के बाद, नहीं, फायदा मिलेगा, ताकत मिलेगी और स्वाद भी मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हमें ETF में इन्वेस्टमेंट करना है तो ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ETF को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए ना आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट जैसे आप ग्रो पे खुलवा सकते हो, आप स्टॉक्स पे, जीरोधा पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमेट अकाउंट उसे कहते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, उसी को डीमेट अकाउंट कहते हैं। आप स्टॉक्स पे जाके खोल सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे, अपना KYC कंप्लीट करके आप वहां से अपना अकाउंट खोल सकते हो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में आप वहां पे सर्च करो, जैसे निफ्टी 20 में आपको इन्वेस्ट करना तो निफ्टी 20 सर्च कर लो, गोल्ड 20 में करना तो गोल्ड 20 सर्च कर लो, वहां पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर लीजिए और वहां पे बाई और सेल कर सकते हो। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल उठता है जो इंडिया के टॉप ETF है कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए कोई ये फिक्स नहीं है, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 20 है जो टॉप की निफ्टी 50 में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बैंक 20 है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड 20 आपको मिल जाएगा, और ICICI सेंसेक्स ETF मिल जाएगा जो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मोतीलाल नेस्डेक 100 मिल जाएगा अगर आप US की मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका ETF आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों गोल्डन पॉइंट पता है क्या, स्टार्ट छोटे से करो, समझदारी से करो और बड़ा अमाउंट बनाने के ऊपर आप काम करो। सवाल उठता है कैसे यहाँ पे हम ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूला मैं खुद यूज़ करता हूँ, हमारे फैमिली मेम्बर में यूज़ किया जाता है, जिसके हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। जो भी हम SIP करें उसका डबल अमाउंट हमें देखने को मिल जाता है, मतलब जो भी हमें वहाँ पर रिटर्न दिख रहा होता है उससे ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। और ये टेस्टेड है, मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मान लेते हैं मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट अभी आप देख रहे होंगे मार्केट किस तरीके से चल रही है, ये मार्केट है, ठीक है, ऐसे मार्केट चलती है। अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है पर मंथ, आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे हर महीने। अब इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, आप इसको 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मार्केट लगभग 20 के दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन ऐसे खुलती है, तो इसको 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम 50 रुपये, ठीक है, 250 रुपये पर डे के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाता है। मतलब ये 250 रुपये आपको डेली इन्वेस्ट करने हैं। आप कहोगे यार कितना टाइम मेरे पास तो है नहीं, मैं 250 रुपये डेली इन्वेस्ट कर पाऊंगा। होता क्या है कि हम अपने पैसे को एक साथ जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा पैसा जो भी जैसी मार्केट होती है उस हिसाब से हमारा इन्वेस्ट होता है मंथली। मान लेते हैं 5,000 रुपये हम इन्वेस्ट करें और महीने में मार्केट पता लगता है यहाँ पे है, तो हम अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो मार्केट ऊपर फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट एवरेज नहीं हो पाता।
लेकिन अगर 250 रुपये हम डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे पैसा हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, हर जगह इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, डाउन मार्केट भी इन्वेस्ट हो रहा है, 250 रुपये हर डे हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे क्या होगा, हमारे पैसे पे ज़्यादा यूनिट मिलने के चांस होते हैं। मतलब हमारा पैसा डेली इन्वेस्ट हो रहा है, हर दिन इन्वेस्ट हो रहा है। आपको करना कैसे, आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, आप एक रिमाइंडर लगा दीजिए। मान लेते मार्केट खुली रहती है लगभग 3:30 बजे के आसपास, तो आप यहाँ पे 2 बजे के आसपास, ठीक है, 1 बजे के आसपास, जब भी आपको टाइम मिले उसी टाइम के ड्यूरेशन में आप डेली आप एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। उस रूटीन में आपको ये 250 रुपये को इन्वेस्ट कर देना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। डेली आप एक टाइम फिक्स कीजिए, मार्केट को देखिए, मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस दिख रहा है, आप वहाँ पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए फिक्स टाइम पे, ठीक है। अब डेली इन्वेस्टिंग से क्या होगा, आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस होता है कि आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आप डेली एवरेजिंग कर रहे हो। जैसे कि SIP होती है, आपको मंथली एवरेजिंग का ऑप्शन मिलता है। मान लेते 1 महीने मार्केट यहाँ पे चली गई है, तो आपको ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, लेकिन आप जब डेली कर रहे हो तो आप डेली पैसा अपना देख रहे हो, ठीक है। तो डेली इन्वेस्टिंग करने से आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये 250 रुपये आपको महीने में 5 हज़ार इन्वेस्ट करने हैं, तो 250 रुपये डेली के हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका एवरेजिंग एक अच्छा एवरेज माना जा सकता है, एक अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी है। आपको मान लेते 5 हज़ार इन्वेस्ट करना है, आप सेम डे में 2 म्यूचुअल फंड 2 ETF अगर आप लिए हैं, तो दोनों ETF को आप देखिए कौन सा ETF अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा डीप नहीं मिल रहा है, तो इसमें अगर अच्छा डीप मिला तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो आप। मतलब जहाँ पे आपको डीप दिखे, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप दिखे, जहाँ से मार्केट और डाउन दिखे, वहाँ पे हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने डीप में खरीदा है, आपने मार्केट करेक्ट वाले टाइम पर खरीदा है, तो मार्केट ज़रा से भी ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर समझदारी से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हम एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट से, ETF से, या फिर म्यूचुअल फंड से कह सकते हो आप। हर जगह से आपको अगर ज़्यादा रिटर्न निकालना तो आप ETF में, स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंपनी का एक बास्केट होता है और कम से कम एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। सो भाई फैसला आपका है, हर बार कौन सा नया शेयर लेना ये सोचते रहोगे, या फिर एक बार ETF लेकर चैन की नींद सोओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो घंटा दिख रहा है ना सब्सक्राइब करने के बाद में, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इससे वीडियो मिस ना करो। और अगर आप ETF में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो SBI का मैंने बहुत ही बेहतरीन फंड बताया है। अगर आप 50,000 भी इन्वेस्ट करना चाहते हो लमसम, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, कैसे 50,000 इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी खासी मोटी रकम बना सकते हैं। इस वाले वीडियो पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हो। नहीं देखना, अरे क्लिक कीजिए इस पर, नहीं करना है कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।